बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल अली और आप देख रहे हैं बिलाल टीवी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बनी इसराइल के मारूफ बादशाह के बारे में जिसके पास अल्लाह का दिया सब कुछ मौजूद था, मगर वो बदबख्त अपने मालो दौलत के नशे में चूर था। जी हाँ दोस्तों, कारून कौन था? कारून का खजाना कैसा और कितना था? कारून का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता था? कारून का महल कितना बड़ा था? कारून आखिर क्यों अपने मालो दौलत के साथ जमीन में धंस गया? इन तमाम सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कारून तौरात का कारी था, यानी तौरात की तिलावत बहुत खूबसूरत आवाज में करता था। इसी वजह से लोग इसकी बहुत इज्जत करते थे। बहुत सी रवायात में आया है कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था। कारून का महल 30,000 कमरों पर मुश्तमिल था। अल्लाह ताला ने इसे इतने मालो दौलत से नवाजा था कि इसके खजाने की चाबियां 300 खच्चरों और ऊंटों पर लदा करती थी, और इसके खजानों की चाबियों को संभालने के लिए कई लोगों का गिरोह हुआ करता था जो इसके खजाने की हिफाजत करता। कारून का महल इतना बड़ा था कि इसमें दाखिल होने वाला हर शख्स रास्ता भूल जाता और बाहर आने तक इसका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो चुका होता। अल्लाह ताला ने कारून को बहुत मालो दौलत अता की थी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, बेशक कारून मूसा की कौम में से था, फिर इसने कौम पर ज्यादती की, हमने इसे इतने खजाने अता किए जिसकी कुंजियां उठाना एक ताकतवर जमात पर भारी था। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को बताया, अपने मालो दौलत में से गरीबों को अता करो। तो कारून मान गया कि वो अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़कात देगा, मगर जब इसका हिसाब लगाया गया तो बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकल रही थी। कारून के दिल में हिर्स और लालच ने जन्म लिया और इसने इनकार कर दिया और एक प्लान बनाया। बनी इसराइल में से एक गिरोह जो इसका हर हुक्म बजा लाता था, इन्हें जमा किया और कहने लगा, ऐ बनी इसराइल, मूसा ने हमें बहुत से अमूर का हुक्म दिया है जिसको हम सब ने माना, और अब वो तुमसे तुम्हारा माल भी छीनना चाहता है। फलां फाश औरत को लेकर आओ ताकि इसे चंद सोने चांदी के सिक्के देकर मूसा को बदकार साबित किया जा सके। बनी इसराइल के लोगों को साथ लेकर कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहने लगा कि जना की क्या सजा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई मर्द जना करे और इसकी बीवी भी मौजूद हो तो इस पर पत्थर मारे जाए, यहाँ तक कि पत्थर खाते खाते वो मर जाए। कारून ने कहा, क्या ये सजा आपके लिए भी लागू होती है? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, सजा का मुस्तहिक ठहरूंगा। कारून ने कहा, बनी इसराइल के लोगों ने आप पर तोहमत लगाई कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फलां फाश औरत से जना किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस औरत को बुलाओ। जब वो औरत आई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, तुझे इस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया था और आफियत के साथ सलामती से निकाल कर फिरौन को गर्क कर दिया, सच सच बता के वाकया क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल देखकर वो औरत सहम कर कमती हुई आवाज में कहने लगी कि हुजूर, ये कारून ने मुझे सोने चांदी के सिक्के दिए थे ताकि मैं आप पर तोहमत लगाऊं। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बरगाह में शुक्र अदा किया और अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह कारून पर अपना कहर नाजिल फरमा। फिर कहने लगे, मजमे में से जो इसका साथी है वो इसके साथ रहे और बाकी अलग हो जाएं, क्योंकि अब अल्लाह का अज़ाब नाजिल होने वाला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन पकड़ ले इसको। कारून जमीन के अंदर घुटनों तक धंस गया। आप अलैहिस्सलाम ने फिर हुक्म दिया, कारून कमर तक धंसता चला गया। कारून रोने और चिल्लाने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी रिश्तेदारी के वास्ते देने लगा। कारून के जो दो साथी थे इससे जुदा ना हुए थे, वो कहने लगे कि मूसा कारून को इसलिए जमीन में धंसा रहा है, वो इसके मालो दौलत और सोना चांदी और महल पर कब्जा करना चाहता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन, कारून के खजानों को इसके महल के साथ जमीन में धंसा दे। यूं जमीन कारून और इसके खजानों को निगल गई। इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि कभी भी हमें माल और दौलत पर नाक बंद कर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि इस माल में से ज़कात देनी चाहिए और गरूर और तकब्बर नहीं करना चाहिए। बेशक अल्लाह ताला को आजिज़ी बहुत पसंद है। आखिर में हमारी अल्लाह से दुआ है कि वो हमें ज़कात देने की तौफीक अता फरमाए और गरूर और तकब्बर से बचने की भी। आपको ये मालूमात कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सकें।